Hello students, today is our topic is blood pressure. रक्त दाब हिंदी में इसको बोलेंगे. The force that blood exerts against the wall of a vessel is called blood pressure. This pressure is much greater in the arteries than in the veins. Arteries में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है वेन की comparisons में. The pressure of blood inside the artery during ventricular systolic contraction is called the systolic pressure. And pressure in artery during the ventricular diastole relaxation is called diastolic pressure. Means when the heart is go into the contraction, its process is systolic process and pressure is known as the systolic pressure. ठीक. वहीं वेंट्रिकुलर जब वेंट्रिकल साइड में ब्लड रिलैक्सेशन में पहुंचता है, ये दिस इज नोन एज द डायस्टोलिक प्रेशर. द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज द 120 mm ऑफ Hg. Hg का मतलब समझते हो ना, मरकरी. जो ब्लड प्रेशर मशीन में मरकरी डाली जाती है और आपके थर्मामीटर में मरकरी होती है. एंड द डायस्टोलिक प्रेशर इज 80 mm ऑफ Hg. अपर जो होता है उसको हम 120 mm और जो नीचे होता है उसको 80 mm ऑफ Hg कहते हैं. यहाँ आपके सब डायग्राम बने हुए हैं. ब्लड प्रेशर 120/80, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा. 120 सिस्टोलिक प्रेशर पूछा जाता है और 80 डायस्टोलिक प्रेशर पूछा जाता है. ठीक. यहाँ पे देखो लिखा है आर्टरी क्लोज्ड, प्रेशर कट ऑफ 120, साउंडेबल ऑडिबल इन स्टेथोस्कोप. अब ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द स्फाइग्मोमैनोमीटर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है. व्हाट इज़ द इंस्ट्रूमेंट बाय विच we measured the blood pressure? Sphygmomanometer. High blood pressure is known as hypertension and caused by constriction of arterioles, which result in increased resistance to blood flow. It can lead to the rupture of an artery and internal bleeding. जब hypertension, जब blood pressure अधिक मात्रा में हो जाएगा तो क्या होगा? constriction of arterioles होगा, जिससे क्या होगा? ब्लड फ्लो में इंक्रीजिंग होने लगेगी, जिससे आर्टरीज फट जाएंगी और इंटरनल ब्लीडिंग होने लगेगी. अब हमारी आर्टरीज और वेन्स क्या है? द ट्यूब्स, ब्लड वेसल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स बोलते हैं. आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट. गिव द अंडरलाइन. Arteries are the vessels which carry blood away from the heart to various organs of the body. Since the blood emerges from the heart under high pressure, जैसे ही blood arteries में आता है तो किस प्रेशर के साथ आता है? Under high pressure. जैसे ही blood arteries में आता है हार्ट से, वहाँ पर हाई प्रेशर के थ्रू ब्लड आर्टरीज में आता है. द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्व. जो आर्टरीज हैं वो कैसी वॉल रखी हुई हैं? इलास्टिक समझते हो ना, दूर तक खींचने वाली. इलास्टिक समझ रहे हैं ना? जो इलास्टिक हम लोग खींचते हैं तो वो फैल जाती है. जैसे ही ब्लड उसके अंदर आता है प्रेशर के साथ तो वो इलास्टिक की तरह खींच जाती है आर्टरीज. वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट टू बैक टू द हार्ट. और वेन्स का काम क्या है? वेन्स का काम है, वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट टू बैक द हार्ट. दे डू नॉट नीड थिक वॉल बिकॉज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर. इनकी वॉल थिक होनी ज़रूरी नहीं है क्योंकि जब आर्टरी से ब्लड वेन में आता है तो ये बहुत अधिक प्रेशर नहीं देता है. समझ आ रहा है? इंस्टेड दे हैव वॉल्व
that ensure that the blood flow only in a one direction. लेकिन इन दोनों के बीच में, आर्टरी और वेन के बीच में जैसे ही पासिंग होती है, दे हैव वॉल्व्स दैट इंश्योर दैट द ब्लड फ्लोज ओनली इन द वन डायरेक्शन. हमने हार्ट में पढ़ा था कि जैसे राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है तो वो जो वॉल्व होते हैं वो बंद हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि ब्लड का फिर से दोबारा फ्लो अदर डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ना जाने पाए. On reaching an organ or tissue, the artery divided into smaller and smaller vessels to bring the blood in contact with all the individual cells. The smallest vessels have walls which are one cell thick and are called the capillaries. चलो बोर्ड पे चलते हैं. देखो, it is a artery and have the different parts of the vessels where the flow of blood in the tissues. This artery's dividation known as the capillaries. आ रहा है? एक बार और देख लीजिए. ये है हमारी आर्टरीज. ये आकर के कई वेसल्स में डिवाइडेशन हो चुकी है और डिवाइडेशन के थ्रू हर टिश्यू में ब्लड पहुंच जा रहा है. ये वेसल्स क्या कहलाएंगी? कैपिलरीज. चलो. Exchange of material between the blood and surrounding cells take place across this thin wall. The capillaries then join together to form vein that convey the blood away from the organ or tissue. Exchange of material between the blood and surrounding cells. जो ब्लड है वो एक्सचेंज क्या कर रहा है? कौन सा मटेरियल एक्सचेंज कर रहा है? वो एक्सचेंज कर रहा है O2 and CO2. The capillaries then join together to form veins. अब अभी तक हमने क्या देखा था कि टिश्यू में डिवाइड हो रही हैं, लेकिन फिर यही वेन, सभी वेन्स जाकर के एक जगह कलेक्ट हो जाती हैं. और एक ये हो गई आर्टरी आपकी, जहाँ पर कैपिलरीज का डिवाइडेशन हुआ है, और एक वो प्लेस जहाँ पर कैपिलरीज आकर के एक साथ ज्वाइन होंगी, वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी वेन. देखिए, कैपिलरीज देन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्स दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यू. ब्लड को ऑर्गन और टिश्यू से वापस ले जाती है. वी सी इन द वीडियो हाउ is the blood pressure work. When the heart pump blood into the systemic aorta or in the pulmonary trunk, the blood flows with pressure in the blood vessels. The pressure with which is the blood flows in the blood vessels is called the blood pressure, commonly also known as the BP. Artery receive blood from the heart, so BP is higher in the arteries. The BP gradually decreases when the blood flows into the capillaries. When this blood collected into the veins, blood pressure gradually reduces. So, blood pressure is less in the comparison of arteries. BP is measured by the instrument known as the sphygmomanometer. Upper numerator number is 120 and is known as the systolic pressure. Denominator is the 80, represent the diastolic pressure. During the systolic, when the ventricles are contract, the blood is pumped into the arteries, so the blood pressure is known as the systolic pressure. When the diastolic decreases, more blood
pump by the heart, the blood pressure maintain blood pressure and the low level of the blood. Some people have the very high blood pressure known as the hypertension. It is more than the 180. Such condition called is the hypertension. When the blood arteries are closed by the cholesterol, it is known as the high blood pressure. Stress, strain give the imperfect function in the kidney. Smoking and alcoholism give long time heart attack of the pupil. This is controlled by only by the good foods, exercise and medicines also.